दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। जो आपके एक दो टॉपिक्स और रहे हैं इसमें, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीजें समझाकर और आपको फॉर्मूले वो याद करने हैं जो मैं आपको याद करवा रहा हूं, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद करते रहना है। उम्मीद करता हूं जो पहले हमने फॉर्मूले पिछले लेक्चर में किए तो वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो आपके सामने है कि पोल एंड पोलर प्लेन। पोल एंड पोलर प्लेन तो इसे क्या कहेंगे? ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल। ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल, पोल एंड पोलर प्लेन। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम किसे कहेंगे ध्रुवीय समतल। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास स्पेयर है। पहले इस चीज को समझिएगा, बाकी फॉर्मूले याद 1 मिनट में मैं करवा दूंगा। समझिएगा इस चीज को कि ये आपके पास स्पेयर है और यहां पर कोई ए पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास स्पेयर है और ए पॉइंट है और इससे कोई चर रेखा दो बिंदुओं को स्पेयर को काटती जा रही है। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हैं कि आपके पास एक स्पेयर है और ए पॉइंट से कोई एक चर रेखा स्पेयर को दो भागों में विभाजित करती हुई, दो पॉइंटों पर छूती हुई जा रही है। दो पॉइंटों को काटती हुई जा रही है। पी और क्यू वो दो पॉइंट है। तो इसके अंदर आर एक ऐसा पॉइंट होगा, जिसके लिए ए आर बराबर, समझिएगा इस बात को, ए आर बराबर एपी डॉट ए क्यू अपॉन एपी प्लस पी क्यू। क्या समझे कि आपके पास दोस्तों कोई स्पेयर है, उससे एक चर रेखा आप गुजार रहे हैं, एक चर रेखा गुजर रही है और ये दो पॉइंट्स पर काट रही है, पी और क्यू पर। तो यहां पर आर एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए ए आर बराबर एपी डॉट ए क्यू अपॉन एपी प्लस पी क्यू। तो यहां पर दोस्तों जो आर का बिंदुपथ होगा, अब इस कंडीशन में आर का बिंदुपथ होगा, आर का जो बिंदुपथ होगा, आर का जो बिंदुपथ होगा, इस आर का, इस पॉइंट के सापेक्ष आर का बिंदुपथ गोले के सापेक्ष ए का ध्रुवीय समतल या पोलर प्लेन या लिखेंगे ध्रुवीय समतल कहलाएगा। और यहां पर जो ए है, ए क्या कहलाएगा? आपका पोलर, ध्रुव। तो ये है दोस्तों पोल एंड पोलर प्लेन। पोलर प्लेन ये होगा कि जो आर का जो बिंदुपथ होगा, जो भी इसका बिंदुपथ होगा, तो वही गोले के सापेक्ष ए का पोलर प्लेन कहलाएगा। तो ये है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं कि इस पोलर प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। आपका टॉपिक है कि इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे किस प्रकार फाइंड करें, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको जो इक्वेशन है क्या बनेगी वो आपको पता होना चाहिए बस। तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसकी इक्वेशन बस डायरेक्ट आप लिख लीजिए। इक्वेशन ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u x x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z z1 प्लस d बराबर 0। ये इसका इक्वेशन हो गया दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए इसे और फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अब लास्ट टॉपिक है पोल ऑफ ए प्लेन। जो ध्रुव के, जो आपका समतल है उसके ध्रुव क्या होंगे? समतल का ध्रुव। ठीक है, पोल ऑफ प्लेन।
पोल ऑफ ए प्लेन, समतल का ध्रुव। पोल ऑफ ए प्लेन, समतल का ध्रुव, ठीक है, कुछ नहीं है, ये भी सिंपल सा टॉपिक है। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई प्लेन है, Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P, समीकरण नंबर 1 किसका इक्वेशन है? प्लेन का। और दूसरा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर किसका इक्वेशन हो गया दोस्तों? ये क्योंकि त्रिविम है और इस प्रकार आकृति है तो ये किसका इक्वेशन हो गया? ये आपका स्पेयर का। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके जो पॉइंट्स होंगे, जो निर्देशक होंगे, मान लीजिए प्लेन के जो ध्रुव है, समतल का ध्रुव है वो x1, y1, z1, ये आपके प्लेन के कोऑर्डिनेट हैं। जो समतल का ध्रुव है उसके ये कोऑर्डिनेट है। आप ये मान लीजिए पोल ऑफ प्लेन पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? केवल मात्र आपको वैल्यू याद रखनी है कि वो वैल्यू क्या आएगी। तो x1 की जो वैल्यू x1, y1, z1 बराबर क्या होगी दोस्तों? डायरेक्ट आपको वैल्यू याद रखनी है। देखिए एल ए स्क्वेयर, एक कहां से, इसकी जो रेडियस है ए स्क्वेयर अपोन में एल ए स्क्वेयर अपोन में जो आपकी ये डिस्टेंस है जो प्लेन वाली अपोन पी, ऐसे ही अम ए स्क्वेयर अपोन पी और ऐसे ही अन ए स्क्वेयर अपोन पी। तो ये आपके समतल के ध्रुव, जो समतल का ध्रुव का जो टॉपिक है, यहां पर ये चीजें यहां पर आ जाएंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला ये बताया, और उससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो आपका पोल एंड पोल ऑफ ए प्लेन क्या होता है, पोल प्लेन क्या होता है, समतल का ध्रुव समतल क्या होता है। तो ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं अब तक, वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और दोस्तों अब इसके बाद जो चीजें आएंगी वो इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।